किसानों का गेहूं का उपार्जित मूल्य बढ़ाएंगे। अभी हमने 125 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। सरकारी जो एमएसपी है वो लगभग 2200, हाँ 2275 की, इसमें 125 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार लगभग 2400 रुपये किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदा जाएगा। आईआईटी इंदौर के द्वारा देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। यह लगभग 237 करोड़ की लागत से बनेगा। आईआईटी इंदौर से हमने अनुबंध किया है कि वे सिर्फ उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो हमारे 6 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको भी हाईटेक करने के लिए हमें गाइडेंस प्रदान करें, जिससे कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मध्य प्रदेश में हो इंजीनियरिंग का, और हम उसका स्तर आईआईटी तक ले जाना चाहते हैं क्रमानुसार। उसमें लगने वाले का जो भी खर्च होगा वो समय समय पर राज्य सरकार बजट के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री जी की जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये बहुत ही प्रधानमंत्री का रुचिकर है। इसमें हमारे प्रदेश में वे जनजातियाँ जो बहुत पिछड़ी हुई, विशेषकर बेगा, सहारिया और भारिया, ये 3 जाति है जो आदिवासियों में भी बहुत पिछड़े वर्ग में आती है। उनकी घर पे इलेक्ट्रिफिकेशन, उनके घर पर बिजली पहुंचे, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक बेगा, सहारिया और भारिया जाति के जितने भी आदिवासी भाई हैं उनके घर पर बिजली पहुंचाई जाएगी। जो दूरस्थ स्थानों पर, क्योंकि ये इस प्रकार के आदिवासी लोग कई बार बहुत जंगलों में भी रहते हैं, जहाँ जंगलों में होगी वहाँ पर हम सोलर एनर्जी के माध्यम से उनके घर में बिजली पहुँचाएँगे। और ये एक महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रधानमंत्री जी का रुचिकर विषय है, जिसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। एक और बिजली की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 800 मेगावाट बिजली के अनुबंध की हमने स्वीकृति प्रदान की है। मैसर्स महान एनर्जेंस लिमिटेड द्वारा WCL खदानों से आवंटित कोयले के लिंकेज को अब NCL की खदानों से लिंकेज करके और बिजली बनाने का एक निर्णय लिया गया है, जिसको कि कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित ही इससे मध्य प्रदेश सरकार को बिजली 650 मेगावाट के साथ साथ सस्ती बिजली भी प्रदान हो, इसकी भी कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। आज का विषय समाप्त होता है। मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि कल समाचार पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि हमारी सभी बनकर तैयार हैं, उसके अनुसमर्थन का विषय था जो आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। अभी किसानों को खाद उर्वरकों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया है और उसमें लगभग 850 करोड़ की निःशुल्क शासकीय प्रत्यावर्ती स्वीकृत की जाती है। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज नए बन रहे थे उसको व्यवस्थित करने के लिए विशेषकर नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली, बिल्डिंग तो बनकर तैयार है किंतु उसके संचालन के लिए उपकरण की आवश्यकता थी। इसके उपकरण के लिए पूरा हॉस्पिटल तैयार हो, बिल्कुल अच्छा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इसके लिए लगभग 1200 करोड़ की फिर से एक बार स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना, उसके अंतर्गत जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसके पास ही एक नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाए, तो उस नर्सिंग कॉलेज के खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें लगभग 192 करोड़ रुपए की लागत लगने की संभावना है। यह केंद्र द्वारा प्रवर्तित है, केंद्र सरकार का भी इसमें योगदान है। ये 13 नर्सिंग महाविद्यालय प्रदेश में भी खुलने वाले हैं। उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण, क्योंकि आप जानते हैं उज्जैन में सिंहस्थ मेला भरता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ ही 100 बेडेड हॉस्पिटल। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में कई बड़े
निर्णय लिए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि किसानों की जो घोषणा पत्र में किया गया है, जो वादा किया गया था किसानों के लिए कि किसानों की समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी की जाएगी, लेकिन उसको लेकर सरकार ने ऐलान किया है तो 125 रुपये क्विंटल पर किसानों को बोनस दिया जाएगा। यानी कि सरकार अब किसानों को बोनस देगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो पंजीयन करवाया था किसानों ने। और साथ ही कई बड़ी योजनाओं पर घोषणा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी की है, और बैठक में भी कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनाएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है, उसके बाद आगे आपको मुख्यमंत्री जी का पूरा भाषण सुनाने वाले हैं। अदा करता रहा उस कठिन काल में भी। एक नहीं कई उदाहरण भरे पड़े हैं जहां यहां के हमारे वीर रणबांकुरों ने, यहां की हमारी सेना ने जाकर के दिल्ली को भी धूल चटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। यह हमारा हजारों साल का इतिहास। और यहां नहीं उस चुनौती के काल में जो बताया गया, एक एक मंदिरों के नाम लिए, एक एक स्थान की बात कही है जो इस एयरपोर्ट में दिखाई देती है, वो यहां से नहीं, यहां से लगा करके जहां तक हमारी उत्तर भारत की सीमाएं घूम रही है, जहां जहां हमारी इस रियासत से संबंध था, यहां से पहले उज्जैन राजधानी थी। उज्जैन के सभी बाबा महाकाल के मामले में एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोलिए महाकाल महाराज की। आज महाकाल का, महालोक का पूरा परिसर जिस प्रकार से हम सब देख के आनंदित होते हैं, उसके केंद्र बिंदु में जो बाबा महाकाल का मंदिर है वो हमारे श्रीमंत महाज जी द्वारा निर्मित था। जोरदार अभिनंदन करें उस काल को लेकर के भी। और आज एक अद्भुत गौरव जुड़ रहा है, यहां विमानतल का लोकार्पण हो रहा है, उज्जैन के एयरपोर्ट की घोषणा हो रही है। जोरदार तालियां बजाएं माननीय सिंधिया जी के लिए। आज ही इसी स्थान पर यहां के बाद लगातार एक के बाद और विभाग के काम भी होंगे, लेकिन हवाई जहाज की बात रहे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई चप्पल वालों को भी नहीं भूल सकते, गरीब को भी नहीं भूल सकते। सबको लेके चलने की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है और हमारी सरकार है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। 10 साल से गरीब मजदूरों की जो मजदूरी की दर एक जैसी थी, हम उनको बढ़ा करके पहले अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 थी, उसे बढ़ाकर हम 11,450 करने की घोषणा कर रहे हैं यहीं से। अर्धकुशल की 1764 थी, उसको बढ़ाकर के 12,446 करने की यहीं से घोषणा